हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं सिंह राशि के बारे में जानकारी दूंगा। 8 महीनों के लिए शनि अब मार्गी होने वाला है और यह मार्गी शनि आपकी राशि से 7वां रहेगा। मार्गी स्थिति में शनि क्या लाभदायक रहेगा या कष्टदायक रहेगा, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए शनि कैसा रहेगा 8 महीने तक। दिनांक 4 नवंबर 2023 दोपहर 1:18 पर शनि मार्गी होने वाला है। यह एग्जैक्ट स्थिति है। अलग अलग पंचांगों में अलग अलग स्थितियां हो सकती है, लेकिन अगर वास्तविक स्थिति देखेंगे एक्यूरेट, तो 4 नवंबर 2023 दोपहर 1:18 पर शनि मार्गी हो जाएगा और यह स्थिति चलेगी 29 जून 2024 तक, रात की 12:13 तक। उस समय पर 12-13 पर तारीख 30 जून लग जाएगी, लेकिन 29 जून की रात्रि कहलाएगी 2024 तक। तो 8 महीनों तक शनि मार्गी रहेगा और सिंह राशि से यह शनि 7वां पड़ेगा। चंद्र कुंडली में 7वें स्थान पर गोचर करेगा, लेकिन मार्गी अवस्था में होगा। तो कैसा फल इसका रहेगा? अगर आपकी सिंह राशि है तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो चंद्र कुंडली है, प्रथम भाव में 5 का अंक लिखा हुआ होगा और वहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ होगा। तो यहाँ चंद्र राशि के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से इस विषय को जरूर समझें। अन्य कोई राशि नहीं देखनी है, चंद्र राशि देखनी है। तो चंद्र राशि यदि सिंह राशि है तो सप्तम शनि कैसा फल देगा? सबसे पहली स्थिति, विवाह का योग जरूर बनेगा। शादी होने के पूरे योग बनते हैं। 4 नवंबर के बाद शादी होने के पूरे योग बनते हैं। अब आप अगर विचार कर रहे हैं विवाह हो जाए और रिश्ते भी आ रहे हैं तो थोड़े से जागरूक भी हो जाएं, क्योंकि बहुत सी बार अच्छे अच्छे योग आते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। और अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 30 साल से ऊपर है या 35 साल से ऊपर है, तो फिर समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए इस अच्छे समय का सदुपयोग करें। अगर एक बार समय निकल गया तो फिर नहीं आने वाला। तो विवाह का योग चल रहा है और रिश्ता पक्का होने का योग तो है ही। अगर आपकी आयु कम है, जैसे 24-25 साल है, तब भी आप ज़रूर विचार करें, कहीं रिश्ता तो पक्का ज़रूर कर लें और 1-2 साल बाद शादी भी कर सकते हैं या 6 महीने बाद शादी भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बातचीत ज़रूर करें। और अगर नहीं करेंगे तो यह योग टल जाएगा। रिश्ते तो आएंगे, लेकिन आप कितना ध्यान देते हैं। मार्गी शनि है, विवाह के मामले में लाभ जरूर देगा। और पिता को कुछ शारीरिक समस्या यहाँ पर रह सकती है। इस शनि के प्रभाव से पिता का स्वास्थ्य अगर पहले से ही नरम है तो ध्यान देवें। पिता के स्वास्थ्य में नरमी यहाँ पर रह सकती है। एक बात और नोट करें, आपके स्वयं के स्वास्थ्य में भी, विशेषकर अगर आपको यूरिनरी कोई समस्या है या पथरी से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो ज़रूर ध्यान देवें। अगर पेट में पथरी है, किडनी में है, चाहे गाल ब्लैडर में हो, पथरी अगर है, पथरी की समस्या है, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। इसके अलावा व्यापार में लाभ वाली स्थिति है, नया कोई व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। व्यापार में अच्छी स्थिति है, नौकरी में भी लाभ वाली स्थिति है। कोई समस्या वाला मामला नौकरी व्यापार में नहीं है। काम करते रहें, जो भी काम कर रहे हैं करते रहें, उसमें तरक्की के योग हैं। नई नौकरी भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमा अगर कोई चल रहा है तो उसमें भी लाभ वाली स्थिति है। लेकिन एक बात ज़रूर नोट कर लें, आपके स्वभाव में तेज़ी ज़रूर रहेगी, गुस्सा ज़रूर रहेगा। तो इसलिए गुस्से में जितनी कमी करेंगे, क्रोध में जितनी कमी करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितनी वाणी में तेज़ी रहेगी, गुस्सा रहेगा, आपको उतना ही नुकसान होगा। इसलिए गुस्सा भूल कर भी ना करें। पारिवारिक जीवन पर भी ध्यान देवें, पत्नी पर ध्यान देवें या पति पर ध्यान देवें। अगर महिला है तो पति पर ध्यान देवें, पुरुष है तो पत्नी पर ध्यान दें। प्रेम बनाए रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। हालांकि मार्गी शनि है, ठीक स्थिति है, लेकिन गुस्सा जरूर रहेगा। मकान, भूमि, वाहन, इस प्रकार की खरीदारी का योग बनेगा। मकान खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं। इस प्रकार का योग 4 नवंबर के बाद बनने वाला है। 8 महीनों तक चलेगा ये योग। तो इसमें ये सारी स्थितियां बनने वाली है।
माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी सी नरमी रह सकती है, इसलिए माँ के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें। पिताजी के स्वास्थ्य पर बता ही चुका हूँ, तो माता पिता का स्वास्थ्य नरम है, उन पर ध्यान देवें। यदि आप उनसे दूर रहते हैं तब भी ध्यान देवें। कभी कभी उनसे जाएं, उनके पास जाएं, मिलें तो ठीक स्थिति रहती है। बहुत सी बार हम बहुत दूर रहते हैं, माता पिता हमारे लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं, लेकिन हम बुढ़ापे में उनका ध्यान नहीं रखते हैं। तो बूढ़ा तो हमें भी होना है। एक दिन ऐसा आएगा जब भी आप भी बूढ़े हो जाएंगे, आपका शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा। तो आप अगर स्वतंत्र विचार रखते हैं तो उसे छोड़ें, माता पिता की मदद ज़रूर करें, क्योंकि उन्होंने आपके लिए पूरा जीवन निकाल दिया है, संघर्ष किया है। तो माता पिता का स्वास्थ्य नरम है, या इसके अलावा भी माता पिता को कोई समस्या है, माता पिता के पास बैठें, उनकी बात को ध्यान से सुनें। यदि सिंह राशि है तो ध्यान जरूर देवें। किसी प्रकार का स्वार्थ माता पिता से बिल्कुल ना रखें, और निस्वार्थ भाव से माता पिता की सेवा जितनी आप करेंगे, यह शनि आपको अच्छे फल देगा। और यदि किसी प्रकार का स्वार्थ रखेंगे, माता पिता की सेवा अगर नहीं करेंगे, वैसे भी कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसको नुकसान भोगना ही पड़ता है। तो माता पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें, उनसे मिलते रहें। अगर दूर हैं तो कभी कभी ज़रूर मिलें, और ध्यादा दूर नहीं है तो सप्ताह में एक दिन आप मिल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी काम भी नहीं कि माता पिता को आप भूल जाएं। तो ध्यान देवें माता पिता पे। व्यर्थ दौड़ भाग से बचें, ऐसी दौड़ भाग बिल्कुल ना करें जिसमें आपको दिक्कत आ जाए, फिर बाद में जाकर समस्या आ जाए। तो व्यर्थ दौड़ भाग है, व्यर्थ मित्रों के साथ घूमना फिरना है, तो वहाँ थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। पुराना किसी को उधार पैसा दिया है, वह पैसा इस समय में मांगेंगे तो आपके पास आ जाएगा, उससे संबंधित लाभ आपको अब मिलने वाला है। नौकरी और व्यापार में लाभ वाली स्थिति है, वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन मेहनत ज़्यादा रहेगी इस समय में। विदेश में रहने के योग बनेंगे, विदेश जाने के योग बनेंगे, लेकिन माता पिता को ना भूलें। हो सके तो माता पिता को भी साथ में ले जाएं। यदि आप विदेश में ही रहते हैं, बरसों से रहते हैं, वहाँ मकान भी है, और माता पिता आपसे दूर रहते हैं, तो माता पिता को ज़रूर अपने साथ ले जाएं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में अब नरमी हो सकती है। अगर काफ़ी अधिक आयु है तो ध्यान देवें। कामकाज में कुछ परिवर्तन का विचार भी बनेगा, आप चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा लाभ मिल रहा है तो परिवर्तन कर सकते हैं। कोई नया काम करने का भी विचार बन सकता है, तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन परिवार पर ध्यान देवें। तो जो स्थिति थी आपके सामने है, शनि मार्गी होने से क्या लाभ मिल सकता है, या कष्टदायक है या लाभदायक है, आपने जाना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।